हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और जैसे जैसे रेट की एग्जाम नज़दीक आते जा रही है वैसे वैसे आपके बहुत सारे पर्सन और भी यहां से आते जा रहे हैं। पहले तो आ रहे थे कि सर प्रोसेस क्या होगी, सिलेबस बदलेगा नहीं बदलेगा, एग्जाम टाइम पे होगी कि नहीं होगी, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी कब आ रही है और इसका क्या चीज़ें होंगी। लेकिन उसके बाद में रिसेंटली कुछ कमेंट्स और यहाँ पर आ रहे हैं और वो कमेंट्स आ रहे हैं कि सर रीट 2024 के अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रीट की जो एग्जाम है वो 2 पारियों के अंदर है। पहले तो यह था कि 27 फरवरी को एग्जाम होगा, तो किसी बच्चे के कोई ऐसे माइंड में था ही नहीं कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। लेकिन उसके बाद में जब से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा कि भैया एग्जाम 2 दिन होगा, 27 और 28 फरवरी का, उसके बाद से सोशल मीडिया के माध्यम से या दूसरे सोर्सों के माध्यम से बच्चे बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे कि सर इस बार 2024 में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो उसी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। अब देखो यहाँ से बात करें, इसको पीछे थोड़ी सी चर्चा करें तो याद करो 2022 की से लास्ट एग्जाम जो हुई थी, यदि हम लास्ट एग्जाम की बात करें, कुछ इसे लास्ट की बात करें, लास्ट रीट जो हुई थी आपकी, ये लास्ट रीट आपकी हुई थी वर्ष 2022 के अंदर। और लास्ट रीट 2022 के अंदर जब हुई थी तो वो 3 शिफ्टों के अंदर हुई थी। और जब 3 शिफ्टों के अंदर लास्ट रीट 2022 हुई थी तो वहां पर बच्चे इस बात की डिमांड कर रहे थे। यहां पर क्या हुआ था कि यहां पे जो स्टूडेंट थे उन स्टूडेंट्स के द्वारा डिमांड की गई थी, 100% वहां पे डिमांड की गई थी कि रीट के अंदर नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। क्योंकि वहां पर 3 शिफ्टों के अंदर पेपर हुआ था, उसके अंदर कहा गया कि भाई कुछ शिफ्ट में पेपर इजी आया था, किसी में हार्ड आया था, तो ऐसी स्थिति के अंदर नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। और उसके बाद में जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसका रिजल्ट जारी किया था, उसके बाद में जब इसका रिजल्ट आया था तो मेरे बच्चों उस रिजल्ट जो आया था ना, वो भी आपके नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आया। तो यदि हम पुराने इतिहास की बात करें तो पुराने इतिहास के आधार पर तो ये कह सकते हैं कि हाँ, रीट का नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि 2022 के रीट के अंदर नॉर्मलाइजेशन हुआ था। और वहां पे हो सकता है समस्या उन बच्चों के हो जाए जिन्होंने सिर्फ इतना समझा था कि रीट के अंदर तो सिर्फ आपको पासिंग मार्क लेकर के आने हैं, इसके अंदर से आपकी मेरिट नहीं बनने वाली। और ऐसी स्थिति के अंदर वो बच्चा उतना ही पढ़ के जाता है और उस पेपर में दिया, और हो सकता है उसने अपने पेपर के अंदर 90 नंबर ही लिए। और यदि नॉर्मलाइजेशन की वजह से वो थोड़ा से आगे चले गए तो मामला यहाँ पे बिगड़ जाएगा। इसका मतलब 2 इंपैक्ट यहाँ पर पड़ने वाले हैं। रीट 2024 की बात करें तो एक तो आपको यहाँ पर आपकी जो तैयारी है ना, आपकी तैयारी की बात करें, ये तैयारी आपको बेहतर करनी होगी। और तैयारी तो बेहतर करनी होगी, और इस बेहतर के साथ साथ आपको जब पेपर देने जाओ ना, तो इस पेपर के अंदर आपको अपना 100% एफर्ट यहाँ पे देना होगा। आप ये मत समझना कि मुझे सिर्फ पास करना है, 100% आपको एफर्ट देना होगा, तब जाकर के मजा आएगा। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो एफर्ट है ये लास्ट 2022 की तरह आपका मामला बिगाड़ सकते हैं। यदि सिर्फ इतना सोचा है कि रीट सिर्फ पास करना है और आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लेकर के आने हैं, और सपोज करो तो 2 दिन एग्जाम है और आपका एग्जाम उस कैटेगरी में आया या उस दिन हुआ जिस दिन ये माना गया कि पेपर आसान था, और यदि नॉर्मलाइजेशन हुआ तो वहां पे 2-3 नंबर बढ़ गए तो मामला बिगड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस रीट को हल्के में नहीं लेना है। अभी भी आपके पास 27 दिन पड़े हैं, बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। अभी भी आप अपने रीट को जो पूरा सिलेबस इसका रिवीजन कर सकते हो और उसके माध्यम से टेस्ट सीरीज जो है उसके माध्यम से अपनी तैयारी को परख सकते हो। तो अभी भी आपको जो है ना आपकी रिवीजन करना, आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना कि मेरा कौन सा भाग कौन सा पार्ट कमजोर है, कौन सा पार्ट कमजोर नहीं है, और उसको तैयार कर सकते हो। मतलब अभी भी बहुत सारा टाइम है। लेकिन यहाँ पर यह पक्की बात है कि 100% एफर्ट देना होगा। कभी ऐसा मत समझना कि कोई पर्सन आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो आप यहाँ पर पूरा जो करके आ सकते हो। तो यहाँ पर ये नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस हो सकती है 2022 में हुआ था, और यह हो सकता है फिर सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया लास्ट तो ईयर तो हुआ था 2022 में, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी भी नहीं हो सकता कि भैया ऐसा भी हो सकता है कि यार इसमें तो पासिंग मार्क्स लेकर के आनी थी, कौन सा स्कोर करना था यहाँ पर कि आपके ना ज़्यादा नंबर आ जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, कम नंबर आ जाएंगे तो सिलेक्शन रुक जाएगा। ऐसा भी नहीं है, तो हो सकता है इस बार हो भी नहीं। लेकिन आप लोगों को तो यहाँ पर अच्छी और बुरी की बात करें तो बुरा जो माइंड में है वो आपको ध्यान में रखना कि हो सकता है रीट के अंदर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि 2 दिन पेपर है, तो आपको अपना 100% एफर्ट यहाँ पर देख करके आने। किसी भी प्रकार का कुछ है ना, आपको यहाँ पर यह सोचना नहीं है कि भैया मैं कुछ कम करके आऊँ, नहीं। हो सकता है मामला बिगड़ जाए, और आपकी इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, और क्योंकि ये मामला तब बिगड़ता है जब आप पेपर देने जाते हो। आप लोगों को यदि रीट का है फोबिया, यदि आपके मन में रीट का ऐसा फोबिया है कि रीट का एग्जाम कैसे होगा, सिलेबस बदल गया, नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई, कैसा क्या होगा, तो मेरा भाई इस रीट के फोबिया को दूर करने के लिए उत्कृष्ट क्लासेस आयोजित करवा रहा है रीट का ऑफलाइन मॉक टेस्ट। जिस मॉक टेस्ट का आयोजन होगा आपके 9 फरवरी को, और इसमें रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि है 2 फरवरी। तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करा करके अभी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, और 9 तारीख को जो पेपर होगा वो नए सिलेबस के अनुसार होगा। जैसा रीट के अंदर एनवायरमेंट होगा एग्जाम हॉल पे वैसा का वैसा होगा, ताकि आपका फोबिया निकले। और साथ साथ ये बता रहा हूं कि आपको ये तो
देना ही देना। इसके साथ साथ आपको ये मत हल्के मत लेना कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। आप तो मान के चलो कि 2 शिफ्टों में है और 2022 का यदि कॉन्सेप्ट ध्यान में रहा तो हो सकता है ऐसी स्थिति के अंदर कुछ मामला बिगड़ सकता है, क्योंकि आने वाले समय में 30,000 आपके थर्ड ग्रेड की भर्तियां आने वाली हैं और ऐसी भर्तियां बार बार नहीं आती। तो आपको अपना 100% रीट में देना है और ये मॉक टेस्ट भी आपकी तैयारी को दर्शाएगा कि हाँ आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। और आप जब हॉल में बैठते हो तो कितना एग्जाम का वो भी आपके ऊपर काम करता है और जहाँ कौन सा पोर्शन जो है पेपर का वो आपका अच्छा है और कौन सा कमजोर है। यदि पता लग जाए 9 तारीख को भी तो फिर भी अगले 15-16 दिन बचते हैं और वो जो कमजोर पोर्शन है उसका भी 2-3 बार रिविजन करके उसको भी तैयारी को बेहतर किया जा सकता है। तो 2 तारीख तक है रजिस्ट्रेशन के अंतिम तिथि। 9 तारीख को होगा आपकी एग्जाम, जहां पर आप परख सकते हो अपनी तैयारी को। अभी के लिए बस इतना सा, धन्यवाद।